डोमिनेट करके रखते हैं पर्सन लोगों को, है ना। तो उस टाइम का उसका ना हिटलर ना उस टाइप का लीडरशिप ना लीड करता था। ठीक है, यहाँ समझ में आया। उसके बाद क्या हुआ, अब लीडर ने अब यस मैम। हिटलर को जब और वहां के लोगों को जो पता चला कि जर्मनी से जो है, जर्मनी में तब प्रेसिडेंट कोई और था, ठीक है, वहां का गवर्नर कोई और थे, तो उनसे ये ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जो है वो साइन कराया गया। जैसे ट्रीटी ऑफ वर्सलिस साइन किया गया तो जर्मनी के जो सारे जितने भी आम जनता है वो बहुत गुस्सा हो गए कि क्यों ऐसा क्यों करे, क्यों, क्योंकि उनको तो वो उस लैंड से बहुत सारे फैसिलिटी मिल रही थी। किस टाइप का फैसिलिटी, जैसे आयरन ओर, मिनरल, ठीक है, वहां से जो बॉक्साइट मिल रहे थे उनको, बॉक्साइट से होता है ना एल्यूमिनियम वगैरह बनता है, आयरन से स्टील वगैरह बनते हैं। तो वहां का जो लैंड उन्होंने कैप्चर किया था वो सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वहां का मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है, और वहां की मिट्टी को लेके आके रॉ में इंडस्ट्री में जो है वो हथियार वगैरह सबसे ज्यादा बनाते थे। ठीक है, हथियार जिसको आर्नामेंट बोलते हैं, जो कि हम युद्ध के टाइम जो है उसको यूज करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब ये सारा चीजें हुआ, मतलब जर्मनी में जब मतलब जर्मनी से सारा चीज साइन किया गया, तो वहां के लोग जब गुस्सा हो गए, तब उस टाइम पे हिटलर उभर के आया। हिटलर के अंदर इतनी ज्यादा लीडरशिप की क्वालिटी थी कि वो उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड आते आते जो है उस पूरे जर्मनी का एक लीडर बन गया, और जर्मनी को 5 सालों में वो कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया। मतलब 5 सालों में जो उसने इतने सारे लैंड को उसने अपने उस जो कैप्चर किया था वो लैंड को दूसरे लोग को दे दिया। सोचो वो इतना उसके अंदर मतलब पावर था कि 5 साल में वो अपनी कंट्री को बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया कर दिया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये छोटा सा एक अभी पीछे का वो था, बस इतना तक ही हुआ था। ठीक है, इतना तक मतलब अपन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पढ़े हैं। नाउ नाजिम एंड इन जर्मनी एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अभी जो है इन दोनों के बीच जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया तो नाजिम जो है वो किसकी पार्टी है, हिटलर की पार्टी है। नाजिम्स और फैजिम्स, इसके बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, एक और चीज हुआ, अपन इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ रशिया, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो सबसे पहला चैप्टर था 7, 8 जो चैप्टर था वो था ग्रेट डिप्रेशन ऑफ रशिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद बहुत सारी कंट्री ग्रेट डिप्रेशन में चले गई थी, खासकर रशिया, क्योंकि रशिया में जो है बहुत ज्यादा जो मिनरल जो इंडस्ट्री जो है सारे बर्बाद हो गए थे, खेत खलियान, उसके बाद फिर आपके लोग जो है बहुत सारे अच्छे अच्छे जो पोस्ट के लोग थे वो सारे के सारे उनकी डेथ हो गई थी। इसी कारण उनको अपना साम्राज्य को फिर से बढ़ाने के लिए उनको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी, और रशिया भी वो चीज करके दिखाई। ठीक है, वो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी उसने ये फॉर्मूला पुट किया कि जितना ज्यादा हम इंडस्ट्री बनाएंगे उतना ज्यादा हमको फायदा होगा। और जर्मनी जो रशिया है वो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री वहीं से ही स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया वहीं से ही स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर उसी को देखा देखी बाकी जितने भी कंट्री हैं इंडस्ट्री बनाने लग गए। तब इंडस्ट्री के बारे में उतना किसी को नॉलेज नहीं था। रशिया के अंदर इतना इंडस्ट्री को बढ़ाने का मतलब उत्साह था कि वो दूसरी कंट्री के पास जाके ये बोलता था कि आप जो भी इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे इतना मतलब जगह है, आप देखिए ना रशिया कितना बड़ा है। ठीक है, सबसे ज्यादा अपने अपने जो वर्ल्ड में है सबसे बड़ा रशिया है मैप में। ठीक है, तो उस रशिया का इतना ज्यादा एरिया होने के कारण जो है वो दूसरे कंट्री को ये अपॉर्चुनिटी दिया कि आप जो भी इंडस्ट्री ओपन कर रहे हो हमारे यहाँ का मिनरल बहुत, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे उनके पास पैसा नहीं था, तो नहीं था, क्योंकि जस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के कारण जो है उनके पास कोई भी कैपिटल, कोई भी जो मशीनरीज वगैरह है पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी, वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे। तो वो दूसरी कंट्री को अपॉर्चुनिटी देते कि आप आइए और हमारे यहाँ प्रोडक्शन कीजिए। तो दूसरी कंट्री को भी लगा कि हाँ, यहाँ का मिनरल जो है उपजाऊ लायक है, और इससे हम जो है स्टील, आयरन, कॉपर से हम सारी चीजें जो है बना सकते हैं। तो वहीं से स्टार्ट हुआ, वहां पे इंडस्ट्री बनना स्टार्ट हुआ। दूसरी कंट्री आके यहाँ पे इंडस्ट्री बनाने लग गई। जैसे कि हमारे अभी मोदी जी भी है ना, बोलते हैं कि जितना भी प्रोडक्शन करना है, दूसरी कंट्री लोग को ये खुली अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर आपको जो भी प्रोडक्शन करना है आप हमारे कंट्री में आके प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम आपको जगह अलॉट करेंगे। ठीक है, उसके लिए भी कुछ कुछ प्रोसीजर रहता है, जैसे कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको इतना रेंट देना पड़ेगा उस एरिया के लिए, आप कंट्री में काम करें तो कंट्री का जो है कुछ कुछ मतलब बहुत सारा पैसा लेके ही वो किसी कंट्री को देगा वो एरिया को डेवलप करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये रशिया जब डेवलप हो गया उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर धीरे धीरे आने लगा। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में अपन पढ़ते हैं। The First World War severely affected the economic of the most European countries. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूरोपियन कंट्रीज के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है यूरोपियन कंट्रीज के जो कि बहुत ही बैडली अफेक्टेड हुए, जैसे मैंने बताया बहुत बुरा हालत था उनका। But their effort to recover were constrained by the Great Depression. This led to rising social tension within these countries. Many people
were also influenced by the Russian Revolution and the spread of the socialist and communist लेबर मूवमेंट। अब उसमें क्या हुआ, रशिया के ग्रेट डिप्रेशन होने के बाद, मतलब जो रशिया कंट्री अपने आप को बहुत ज्यादा एफर्ट दिलाई ताकि इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा ओपन कर सके। दिस लीड टू राइजिंग द सोशल टेंशन, उसके कारण जो है सोशल टेंशन अब यहाँ पर क्रिएट होने लगा। देखो अब सब क्या हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, ग्रेट डिप्रेशन जो रशिया का था वो भी चलो ठीक है, थोड़ा सा हालत सुधर गया। अब यहाँ पर बात यह आ गई, जो राजा महाराजाओं वाला जो पहले रूल था, अब वो पूरी कंट्री चाहती है कि यहाँ पे कोई पार्टी आए, मतलब लीडर लीड करे, और वो लीडर जो है हम आम जनता चुनते हैं, होता है ना, हम अपना लीडर जो है हम खुद चुनते हैं। जो मोदी वहां बैठे हुए हैं, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो बैठे हुए, कौन चुना है, हम ही लोग उनको वोट देके चुने हैं। तो ये सारी कंट्री, बाकी जो कंट्री है वो भी वही चाहती थी, क्योंकि सबसे पहला ये पॉलिटिकल जो इश्यू है सबसे पहले रशिया चालू करी थी। रशिया जो है सबसे पहला लीडरशिप और डेमोक्रेसी चालू की थी। लेकिन ऐसा था, कुछ कंट्रियों का ये मानना था कि कोई चाहता था कि सोशलिस्ट पे जाए, कोई चाहता था कि डेमोक्रेसी में जाए। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि वहां एक पार्टी ही रूल करेगी, ओनली वन पार्टी, उसके अलावा कोई नहीं। जैसे कलकत्ता में होता है, अभी हमारे कलकत्ता मतलब अभी इंडिया का अलग ही रूल्स रेगुलेशन मतलब चलता है वहां पे। क्यों? क्योंकि बस वहां पर टीएमसी का ही सिर्फ राज है। जानते ना, टीएमसी नहीं सुने हो तो खैर, ममता बनर्जी को तो सुने हो ना, ममता बनर्जी का ही टीएमसी है। yes, मतलब वो, हाँ, तो वहां पे सबसे ज्यादा टीएमसी का ही राज चलता है। ठीक है, अगर नहीं होता तो क्या करते हैं, टीएमसी के अलावा कोई और अगर पार्टी चुनते हैं तो क्या करते हैं, वहां पे मारधार दंगे फसाद वगैरह हो जाते हैं। लेकिन कंट्री हमारा जो इंडिया कंट्री वो क्या है, डेमोक्रेसी कंट्री है। तो ऐसे सारे अलग अलग कंट्री में ना ये सारी चीजों का मतलब मतभेद होने लगा कि कौन सोशलिस्ट पार्टी करेगा, कौन डेमोक्रेसी पार्टी करेगा। और एक तो कौन सी पार्टी है, कंजर्वेटिव। देखो डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक पार्टी से ज्यादा पार्टी यहाँ रह सकती है, जैसे कि हमारी इंडिया है, बीजेपी है, कांग्रेस है, देन आपका क्या बोलते हैं उसको, तृणमूल कांग्रेस है, देन आपका कम्युनिस्ट पार्टी है। ठीक है, ये हाँ अलग अलग पार्टी जो है यहाँ पर राज करती है। ठीक है, और जो पार्टी हमको सुटेबल रहती है उस स्टेट में वो पार्टी चलती है। जैसे आपके बिहार में ले लो, ठीक है, बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी चलती है। देन आफ्टर आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ले लो, वहाँ बीजेपी चलता है। हमारे भी पूरे कंट्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसके अंडर में, अभी बीजेपी के अंडर में है। ठीक है, आप अगर उधर चले जाओगे तो केजरीवाल, ठीक है, केजरीवाल कौन से का है, आम जनता पार्टी, है ना, है ना, दिल्ली में आम जनता पार्टी। तो ये सारे अलग अलग पार्टी जो हमारे कंट्री में चलते हैं। लेकिन सोशलिस्ट पार्टी क्या, सिर्फ एक पार्टी रहेगी और एक ही पार्टी लीड करेगी, और कोई पार्टी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ क्या बता रहा है कि many people were also influenced by the Russian Revolution and expressed socialist and communist labor movement। अब वहां पे जो है जब रशियन रिवॉल्यूशन चल रहा था तो बहुत जल्दी जल्दी वहां पे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी जो है बहुत जल्दी जल्दी स्प्रेड हो रहे थे। मतलब सोशलिस्ट पार्टी अपना अलग रूल्स रेगुलेशन निकाल रहा है और कम्युनिस्ट पार्टी अपना अलग रूल्स रेगुलेशन चला रहा है। तो यहाँ पे लोगों के बीच कंफ्यूजन हो गया कि क्या करे, सोशलिस्ट ले कि कम्युनिस्ट ले। ठीक है, तो बहुत सारे कंट्री में ये डिसीजन लेने में मतलब प्रॉब्लम हो गई थी कि किस तरीके से जो है हम सोशलिस्ट पार्टी ले कि डेमोक्रेटिक पार्टी ले कि कम्युनिस्ट पार्टी ले। सो एज अ रिजल्ट द कंट्रीज फेस्ड अ डिलेम। डिलेम का मतलब आप लोग लिख लो, अंडरलाइन कर लो डिलेम, अगर आप लोगों को बुक में है। डिलेम का मतलब होता है डिफिकल्ट टू सिलेक्ट टू थिंग्स और डिसीजन। ठीक है, जब अपन दो डिसीजन के बीच में फंस जाते हैं और हमको डिसीजन लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, लिखो डिफिकल्ट टू सिलेक्ट, अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन करके डिलेम करके देखो, चौथे लाइन में है आप लोग के, चौथे लाइन में है, उसमें लिखो डिफिकल्ट टू सिलेक्ट बिटवीन टू डिसीजन। डिफिकल्ट टू सिलेक्ट बिटवीन टू डिसीजन। जब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना तो हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। जब आप किसी कपड़े की दुकान में जाते हो और आपको बहुत सारे कपड़े दिखाते हैं अच्छे अच्छे, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, वेराइटीज ऑफ क्लॉथ देख के। सेम वहाँ पे कंट्रीज के साथ भी हो रही थी कि कौन सा पार्टी जो है, कौन सा जो मतलब डेमोक्रेटिक ले कि सोशलिस्ट ले, कौन सा पार्टी जो अडॉप्ट करने से हमारे कंट्री को फायदा होगा। ओके, देन अब ये सारा चीज किसके ऊपर छोड़ दिए, वहां की जनता के ऊपर छोड़ दिए कि आप किस टाइप का पार्टी चाहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। They had to decided with the path of the fellow among the three predominated ideology of those days। बाकी सारे चीजों को छोड़ के थ्री आइडियोलॉजी को सिर्फ यहाँ पे मान्यता मिली।
सबसे पहला है लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी का मतलब होता है जो सिंपल डेमोक्रेसी होता है, जो हर एक स्टेट हमारे कंट्री में है, मतलब आम जनता अपने लीडर को खुद चुनेगी और कितने भी पार्टी हो यहाँ पे। दूसरा है सोशलिज्म कम्युनिज्म। सोशलिज्म कम्युनिज्म का मतलब होता है एक पार्टी जो कि रूल करती है, ठीक है, सिर्फ सोसाइटी के लिए, जो सोशल मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, एक कास्ट के लोग, एक प्रांत के लोग, उसको सोशलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पर एक ही पार्टी होगी, है ना। जैसे कैसे बोलेंगे अभी, जैसे कलकत्ता में सब बंगाली लोग रहते हैं, ठीक है, तो अगर सब वहाँ पे बंगाली लोग, अब मुस्लिम भी बंगाली होते हैं वहाँ पे, बिहारी भी बंगाली होते हैं, मतलब सब बंगाली ही होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो जो हो गया सोशलिज्म, मतलब एक कास्ट के ऊपर बना हुआ, उसको हम सोशलिज्म बोलते हैं। समझ में आया क्या बोली मैं? जैसे कि आप ब्रिटेन में चले जाओ, ब्रिटेन में क्या चलता है, कौन सा कास्ट चलता है, क्रिश्चियन चलता है ना, क्रिश्चियन वहां पे। अब उसके अंदर बहुत सारे क्रिश्चियन होते हैं, लोअर क्रिश्चियन, अपर क्रिश्चियन, मिडिल क्रिश्चियन और दुनिया भर क्रिश्चियन। हमारे में जात होता है ना क्या क्या, पता नहीं, बनिया तो पता नहीं, नाई तो मछुआरा, तो ये सारे, तो उस क्रिश्चियन में भी वैसे ही है, लेकिन कॉमन क्या है, लोग सब क्रिश्चियन है, सब चर्च में जाते हैं, कोई मुस्लिम या किसी दरगाह या फिर किसी मंदिर में नहीं जाते हैं, ठीक है, सबके सब चर्च में जाते हैं, ये रहता है। तो ये सारी चीजें। उसके बाद क्या हो गया, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कि कन्वर्ट होके जो आ रहे हैं, जैसे कोई हिंदू मुस्लिम, मतलब हम एग्री करते हैं कि हम मुस्लिम से हिंदू या हिंदू से मुस्लिम बन गए, या फिर हम क्या बोलते हैं सिख बन गए, ठीक है, तो कंजर्वेटिव वो हो जाता है। देन that decision basically depend on which social and economic classes dominated their society, ठीक है। अब इस डिसीजन को बेसिकली जो है किसके ऊपर छोड़ दिया गया, वहां की इकोनॉमिक क्लास के और वहां की जनता को छोड़ दिया गया कि आप किस टाइप का पार्टी जो है यहाँ पे एग्री करना चाहते हैं, ठीक है। देन लिबरल डेमोक्रेसी अपोज डिक्टेटरशिप एंड फेवरेबल आर इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन व्हिच द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वेर आंसरेबल टू द पीपल। Such government guarantees citizens right to freedom and were to govern by the rules of law. The depend consensus formulating their policies through public debates to avoid social conflict. अभी देखो यहाँ पर लिबरल डेमोक्रेसी का बता रहे कि लिबरल जो डेमोक्रेसी है वो पूरा का पूरा डिक्टेटरशिप के ऑपोजिट है। डिक्टेटरशिप का मैंने बताया ना कि एक अकेला इंसान जो राज करेगा, जैसे हिटलर ने किया था जर्मनी में, ठीक है, वो डिक्टेटरशिप है। लेकिन अलग अलग कंट्री का था कि जो है लिबरल डेमोक्रेसी मतलब एग्री करते हैं। देन आफ्टर उस लिबरल डेमोक्रेसी में करना क्या है, डेमोक्रेसी में हम क्या किए हैं, हमारा जो इंडिया है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉज बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं, पॉलिसीज बनाए हैं, ठीक है, हमारे लिए राइट्स बनाए हैं, अधिकार बनाए कि नहीं बनाए, कि हमको जो है 14 साल तक सिर्फ पढ़ाई करना है, ठीक है, 18 की उम्र तक के हमको वोट देने का अधिकार है, 21 साल की उम्र में शादी वगैरह आप कर सकते हो, उसके पहले आप नहीं कर सकते, बाल विवाह यहाँ पे अलाउ नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बनते हैं, उसको हम डेमोक्रेटिक लिबरल डेमोक्रेटिक में मानते हैं, जो कि सारा रूल्स रेगुलेशन राइट्स और सारी पॉलिसीज जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू बनता है, ठीक है, ताकि लोगों के बीच कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब आपस में मतभेद, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। दे डिपेंड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ वही बता रहे कि सारा चीज फॉर्मुलेट करके कि कौन से एरिया में क्या चीज होना चाहिए। जैसे कि हमारा जब इंडिया जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था, तो पता है ना, जम्मू कश्मीर का अलग रूल्स रेगुलेशन था, बाकी जम्मू कश्मीर के जितने भी इधर थे सब वो तो 370 जो वहां पर था पहले, 370 में क्या था कि वहां पे कुछ पाकिस्तानी भी थे और कुछ इंडियन लोग भी थे, ठीक है। तो जो भी हमारे एजुकेशन से रिलेटेड, राइट से रिलेटेड जो है उनका एकदम डिफरेंट था और हम लोग का एकदम डिफरेंट था, तो वहां से इसलिए 370 हटाया गया, ठीक है, कि जो हमारा है, मतलब जम्मू कश्मीर जो हमारा इंडिया का है, वो हमारे इंडिया के अंदर जो रह के जो हमारे पीपल को अधिकार और मिलना चाहिए, वो चीज उन्होंने हटा दिया। कौन हटाया? मोदी जी ने हटाया, मोदी मतलब बीजेपी गवर्नमेंट ने ये चीज को हटाया, ठीक है। उनको अब सारी फैसिलिटी मिल रही है, उनको वोट देने का राइट मिल रहा है। उसके पहले वहां पर वोटिंग उतना नहीं होता था, वोटिंग होता था तो दंगे हो जाते थे, ठीक है, बच्चे लोग को पढ़ाई करने नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वहां पर पढ़ाई जो है, लड़कियां बाहर घर से निकल के पढ़ाई करे, वो नहीं चाहते थे वहां के लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं ना। देन आफ्टर वहां पे जम्मू और कश्मीर को बंटवारा हो गया था कि जम्मू उनका है, कश्मीर मतलब इंडिया का है, और जम्मू किसका है, पाकिस्तान लोग का है। तो वो सारा मतलब बहुत सारी मतलब डिफिकल्ट से जो है
उसको वहां से निकाला गया 370 को। तब जाके 370 हटाने के बाद जब उनको सारी राइट्स मिलती है जो हम नॉर्मल पर्सन को मिलती है ना, वो राइट्स अब वहाँ के लोगों को मिल गए। तो जो वहाँ के बच्चे लोग के ऊपर कितना बुरा असर होता होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे लोगों, आप बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो ऐसे स्कूल यूनिफॉर्म में पूरा अपना बुर्का उर्का डाल के पूरा जाना रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर मान के चलो दंगे, कर्फ्यू एनी टाइम लगता रहता है, ठीक है, आपको घर से बाहर निकलना नहीं है, खाने पीने की वहाँ दिक्कत है, वहां पे कोई जल्दी कोई नेता जाता है कि घर में झांकने, जैसे कि वोटिंग का आता तो हमारे मोहल्ले मोहल्ले में सब नेता लोग घूमते रहते, वहां ऐसा कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि होता था तो वहां दंगे चालू हो जाते थे, ठीक है। तो ये सारे सिचुएशन को देख के वहां से वो 370 हटाया गया, और उसके बाद अभी लास्ट मंथ में जो है वहां पे वोटिंग वगैरह किया गया, ठीक है। Then many countries adopted a liberal constitution after 1919 and formed government based on the provision contained in their constitution. However, in practice, the healthy and classes in this country soon began to dominate economic and political life through corrupt practice leave the elected representative powerless to represent the interest of the people. Countries such as Britain and the United States of America, which are materially healthy and face the less social conflict, where generally more successful established liberal democracy. ज्यादा से ज्यादा कंट्री जो है लिबरल डेमोक्रेसी चाहती थी, क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं, लोगों के बीच जो मतभेद होते हैं ना कम होते हैं। क्यों? क्योंकि सारा कॉन्स्टिट्यूशन जितना भी बनता है उसमें रूल्स और रेगुलेशन लोगों को, जितने भी छोटे गरीब मिडिल अपर सबको लोगों को ध्यान में रखते हुए वो पॉलिसी फॉर्मुलेट किया जाता है, रूल्स बनाए जाते हैं, अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है। वैसे ही 1919 से लेके 1945 के बीच जो भी मतलब रूल्स रेगुलेशन दूसरी दूसरी कंट्री में कौन सा जो है पार्टी और वहां पे आएगा, कौन सा डेमोक्रेसी या फिर कम्युनिज्म या सोशलिज्म आएगा, ये डिसाइड होने के बाद जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो डिसाइड करिए कि हम जो है लिबरल डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करते हैं। उसी को देखा देखी बाकी जो कंट्री है उन्होंने भी वही चीज, ठीक है। लिबरल डेमोक्रेसी का मतलब जो डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में चल रही है, ठीक है, जहाँ पर रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं। और यहाँ जब देखिए कि यूनाइटेड स्टेट के इसमें, क्योंकि देखो सबसे पहले जो यूनाइटेड स्टेट जो अमेरिका है ये इतने डेवलप क्यों है, ये इतने डेवलप कंट्री क्यों, डेवलप मतलब पता है ना कि डेवलप हो चुकी है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि सबसे पहले डेमोक्रेसी जो है इन्होंने ही स्टार्ट किया था, ठीक है। उनके बीच देखो, हम जो कंट्री जो यूएसए है जिस चीज को बनाए उस चीज को फॉलो किए, हमारी इंडिया जिस चीज को बनाए उसको ऑपोजिट हम लोग डायरेक्शन में चल रहे थे। मैं बता रही कैसे, देखो जब यूएसए में जब सारा डेमोक्रेसी जब बना ना, तो लोग में क्या था कि लोगों के बीच लड़के और लड़की के बीच कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ के लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। तो उस टाइम से शुरू से ही लड़के लड़की जो साथ में पढ़ने जाते थे, ठीक है, प्रॉपर ड्रेस में। उसके बाद लड़कियां जो है घर से बाहर निकल के काम कर सकती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें भी, हाँ मैडम, ये सारी चीजें भी उस टाइम पे जो है मान्यता मिली, किसको मिली? यूएसओ, मतलब वहाँ के लोग जो इस चीज को माने। बट हमारी कंट्री जात पात में डूबी रही, तो इसलिए वहाँ की कंट्री जो है वो डेवलप होते गई और हमारी कंट्री जो है वो उतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई है। हालांकि सबसे पहले उन्होंने ही वो स्टार्ट किया था, हमारा कंट्री बहुत बाद में स्टार्ट हुआ था, है ना। मतलब डेमोक्रेसी लिया था, लेकिन उन्होंने इसलिए ले लिया और उनको सबने माना। हो सके तो हमारे इंडिया में भी जो है अगर मान के चलो सब लोग अगर एक जैसा सोचने लगे, लड़के लड़की में भेद ना करे, मतभेद ना हो, ठीक है, पढ़ाई अगर सबको राइट एजुकेशन अगर सबको मिले, जैसा अभी हुआ है ना इंग्लिश हिंदी मीडियम का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, देखे होगे पेपर में, इंग्लिश मीडियम वालों को टेबल चेयर में खाने दे रहे हैं, हिंदी मीडियम वालों को, तो यहाँ पर डिफरेंसेस आ जाती है। तो वो चीज नहीं होना चाहिए, वो सारी चीजें बहुत पहले जो है यूएसए वाले लोग पीछे छोड़ दिए थे, ठीक है। बाकी चीज अपन बाद में कंटिन्यू करेंगे, ओके, मतलब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, नाउ बेटा क्लास इज ओवर। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। ओके।